प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वीं वर्षगांठ पर विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। उन्होंने संघ की राष्ट्र निर्माण में भूमिका और बलिदानों को याद करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दोहराया। मोदी ने साका की कार्य पद्धति को व्यक्ति निर्माण का मार्ग बताया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने NH 715 के कलियाबोर नुमालीगढ़ खंड को 4 लेन का बनाने का फैसला लिया। ये परियोजना 86 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी लागत 6,957 करोड़ है। इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 34 किलोमीटर का एलिवेटेड वायाडक्ट शामिल होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। मुंबई में चौथी द्विमासिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि रेपो रेट 5.5% पर स्थिर रहेगा। एमपीसी ने सर्वसम्मति से ब्याज दरों को यथावत रखने और तटस्थ रुख जारी रखने का फैसला लिया है। शिमला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वृद्धजनों के सम्मान को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक कल्याण की कई योजनाएं शुरू की गई है, जिनमें पुरानी पेंशन योजना भी शामिल है। सुक्खू ने बताया कि अब तक 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़, मुनस्यारी और हल्द्वानी अल्मोड़ा के बीच नई हेलीकॉप्टर सेवा का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये सेवा यात्रा समय घटाने और बेहतर संपर्क सुविधा देने में मदद करेगी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल सरकार पर एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम पर 50 किलो सीमेंट बैग पर 16 रुपए तक टैक्स लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपदा और आर्थिक संकट के समय राहत देने की बजाय कांग्रेस सरकार राजस्व बढ़ाने में लगी है। नड्डा ने पानी, बिजली, स्टाम्प ड्यूटी और ग्रामीण जल आपूर्ति शुल्क में बढ़ोतरी को भी जनविरोधी बताया। करोड़ भगदड़ मामले पर शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने कहा कि सीबीआई जांच की कोई मांग नहीं है, बल्कि रैली आयोजक पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोजक ने 40 लोगों की जान ली है और सभी मामलों में केस दर्ज किया जाना चाहिए। राउत ने घटना गंभीर लापरवाही का परिणाम भी बताया। भारत मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में 2 से 4 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी अगले 2 से 3 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। आईएमडी ने इन क्षेत्रों के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी है। परवीर रंजन ने सीआईएसएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे और बल के हवाई अड्डा सुरक्षा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी नियुक्ति से उम्मीद है कि सीआईएसएफ की सुरक्षा रणनीतियों को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश में वन्य जीव सप्ताह के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वन विहार में ई-व्हीकल सेवा की शुरुआत की। अब पर्यटक पूरे पार्क में ई वाहनों से घूम सकेंगे। मुख्यमंत्री ने 40 से अधिक ई वाहनों को लोकार्पण कर शुभकामनाएं दी। करोड़ भगदड़ पर टीवी के नेता विजय ने कहा कि उनके पिछले अभियानों में ऐसी घटनाएं नहीं हुई। पीएम के नेता सेंथले बालाजी ने जवाब में कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं है, क्योंकि 41 मृतकों में से 31 करोड़ के थे और वे सभी परिवारों में व्यक्तिगत रूप से जुड़े थे। उन्होंने सभी दलों से मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने की अपील की।